नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे। आज आपको पौड़ी गढ़वाल के सीढ़ियों आवास से कुछ दृश्य दिखाऊंगी और यहाँ की जो मनोरम स्थान है, ब्यूटी है यहाँ की, वो दिखाऊंगी आपको। तो इस समय मैं कमरे के अंदर हूँ और सुबह का समय है। मैं उठ करके खिड़की खोलकर बैठी हूँ और मुझे बाहर का सनराइज़ का दृश्य बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। इसका आनंद मैं ले रही हूँ। इसके बाद मैं बाहर पहुँच गई हूँ और बाहर जा कर के मैं सनराइज़ का सुंदर दृश्य देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है जब सूरज धीरे धीरे निकल रहा है और हल्की लालिमा। अब हम तैयार हो गए हैं और धारी देवी जाने के लिए ड्रेसअप होकर के हम बाहर आ गए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई भी आज हमारे साथ धारी देवी मंदिर जाने वाले हैं और निकल पड़े हैं हम तैयारी करके बाहर की ओर। तो यहाँ के ड्राइवर साहब का हम वेट कर रहे हैं। तब तक हम इस कैंपस में ही जो खूबसूरत स्थल हैं वहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे आवास का ही फ्रंट पोर्शन है। यहाँ से पूरी पौड़ी की ब्यूटी दिखाई देती है। और ये रास्ते में जब हम निकले हैं रास्ते में, तो एक जगह रुक करके हमने श्रीनगर के दृश्य कैप्चर किए हैं। नीचे जो नदी दिखाई दे रही है और उसके पास बसा हुआ जो शहर है, ये श्रीनगर है। मेरे हस्बैंड हैं, हम दृश्यों का आनंद लेते हुए, फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। ये मेरे भाई हैं, भैया हैं, जो लखनऊ से आए हुए हैं और इस समय हम मंदिर साथ जा रहे हैं। तो ये चल पड़े हैं, हम निकले हैं रास्ते में सुंदर दृश्यों को देखते हुए। और ये जो मैंने फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाए, ये नज़ारा देखते हुए आगे बढ़े हैं। आगे भी इसी तरह नदी दिखाई दे रही है और उसके किनारे बसा हुआ शहर दिखाई दे रहा है और सुंदर चारों ओर फैली हुई हरियाली दिखाई दे रही है, सुंदर आकाश दिखाई दे रहा है। और सच में देखकर मन बड़ा खुश हो रहा है। इतनी सुंदर ये वादियाँ हैं कि खूबसूरती का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसी खूबसूरती जो प्रकृति की हम बचपन में फ़ोटोग्राफ्स बनाया करते थे, मतलब सीनरी बनाया करते थे और उसमें हम एक नदी बनाते थे और चारों ओर पहाड़ बनाते थे, बीच बीच में पेड़ बनाते थे। बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर सीनरी हमें देखने को मिल रही है। और बचपन का अपना ड्राइंग का जो हम बनाते थे ड्राइंग, वो हमें याद आ रही है इस समय। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ रहा है। इस तरह खूबसूरती देखते देखते हम पहुंच गए धारी देवी के इलाके में। यहाँ पर एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है जिसकी काफ़ी मान्यता है और ये माँ धारी देवी के लिए हमने प्रसाद ले लिया है। और नीचे देखिए जो पानी के बीच में ये लखनंदा नदी है और नदी के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है। धारी देवी यहाँ की प्रतिष्ठित देवी है और जिसकी काफ़ी मान्यता है। ये गांव है यहाँ पर जिसका जो धारी गांव कहलाता है। और जब देवी की मूर्ति बहती हुई आई तो यहाँ पर ये किसी स्थानीय नागरिक ने देखी और उसके बाद इसे यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया गया, तभी से इसका नाम धारी देवी पड़ा। वैसे ये कालिका का ही एक रूप है, काली माँ का रूप है। तो देखिए मंदिर कितना सुंदर है। ऊपर से देखने पर इसकी छटा अप्रतिम सुंदर है। इसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं किया जा सकता। हमने यहाँ पर पहुँचकर फ़ोटोग्राफ्स लिए। ये एक झूला पुल है जहाँ से मंदिर काफ़ी नज़दीक से दिखाई देता है और इसके फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। स्थानीय लोगों ने हमें ऐसा बताया, तो हम इस पुल पर गए और यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स लिए। फिर हम आ गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर हमने घंटी बजाकर वंदना की और ये यहाँ पर हम अपने मंदिर के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं और अब अंदर जाकर मंदिर की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो ये प्रवेश द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और हम यहाँ पर देखिए देवी माँ के दरबार में पहुँच गए हैं। काफ़ी श्रद्धालु पहले से बैठे हुए थे, हम भी इस पंक्ति में बैठे। हमने देवी माँ का ध्यान किया, पूजा अर्चना की और पंडित जी से पाठ कराया। तो यहाँ पर हम पाठ कराने के बाद, भरपूर दर्शन लेने के बाद फिर बाहर निकले हैं और वापस अपने गंतव्य को चल पड़े हैं। और जब चढ़ाई चढ़ते हुए धीरे धीरे हम फोटोग्राफ्स भी करते रहे और कहीं कहीं पर बीच बीच में बेंचेस बने हुए हैं,
उन बेंच पे बैठ कर के हम आराम भी फरमाते रहे। इस तरह हम इस चढ़ाई को आसानी से पार कर गए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े हैं। देखिए, ये रास्ते में हमने कुछ देर विश्राम किया और जो भोजन हम लेके आए थे उसको खाया और फिर हम अपने घर की ओर लौट पड़े। जय धारी देवी माँ सबकी रक्षा करना। धन्यवाद दोस्तों।